एस्केलेशन और नोटिफिकेशंस के ज़रिए ना हम यूज़र्स को यूज़ करवा लेंगे। इसका एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो ऐसे हुआ कि समझो एक मिस्टर सुरेश है, और सुरेश जी ने ऐसा किया, इस बिज़नेस ओनर, तो उनके ऑफिस में 8 लोग थे जो सेल्स का काम देखते थे। और ये सुरेश जो बिज़नेस ओनर है ना, उनके एक सेल्स मैनेजर है, उनका नाम है रमेश। तो ये रमेश है ना, ये सेल्स मैनेजर है। तो रमेश को ये 8 लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, और सुरेश ने ऐसा सोचा कि इस तरह से CRM कॉन्फ़िगर करते हैं कि सारे यूज़र को यूज़ करना ही पड़े, कोई बच नहीं सके। तो उस चक्कर में उन्होंने कैसा किया कि जो भी लीड आता है या अपॉर्चुनिटी है, और अगर फॉलोअप चूकता है ना, तो यूज़र को एक ईमेल नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई तेरा फॉलोअप चूक गया है, राइट। तो फिर ऐसा होगा कि अच्छा उसके बाद भी चूका तो बोले दूसरे दिन वापस नोटिफिकेशन भेजेंगे कि भाई ये चूक गया, और दूसरे दिन जो मेल जाएगा उसमें वार्निंग करके लिखा होगा कैपिटल में। और दूसरे दिन हम और एक काम करेंगे, रमेश जो सेल्स मैनेजर है ना, उसको भी एक मेल भेजेंगे कि भाई ये तेरा सेल्स पर्सन है ना, वो फॉलोअप नहीं कर रहा है टाइम पे। एंड देन दे इम्प्लीमेंटेड। और तभी एक ख्याल ये भी आया कि दूसरे दिन भी नहीं किया तो बोले तीसरे दिन वापस भेजेंगे, जो सुरेश को खुद को आएगा, जो ओनर है ना उसको भी आएगा। तब क्या सीन होता है ना, वो दिखने लायक है। तो पहले वो हर इंडिविजुअल सेल्स पर्सन है ना, उनका समझो रोज़ का अगर 2-3 मिस होता है तो उनको मैसेज आना चालू होता है। दूसरे दिन क्या होता है, 2 मैसेज आते हैं, क्योंकि कल वाले के 3 मिस हुए जो वार्निंग वाला मैसेज आया, और आज के भी तो 2-3 मिस हुए तो आज के भी मैसेज आए, तो 5-6-7 मैसेज आए अपडेट के। और अच्छा सोचो रमेश का क्या होता है। अब रमेश के नीचे 8 लोग हैं, और ये 8 लोग रोज़ के 3-4 फॉलोअप चुक जाते हैं अगर, तो रमेश को तो रोज़ का 4 × 8 मतलब 32 मैसेज आता है, ठीक है। तो रमेश भी टेक्निकली बड़ा साउंड, तो रमेश ने कैसा किया, एक रूल बना लिया अपने ईमेल में। ईमेल क्लाइंट वो जीमेल का यूज़ करता था या आउटलुक का यूज़ करता था, कि जैसे ही ये नोटिफिकेशन वाला ईमेल आए ना, उसको एक अलग फोल्डर में डाल दो, इनबॉक्स में मत दिखाओ लेकिन, क्योंकि उससे मेरा गर्दी हो जाता है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे हैं कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। वैसा ही सेम रूल्स उनके टीम मेंबर्स ने भी बनाया है। तो सारे लोग परेशान हो गए नोटिफिकेशन से, काम किसी का नहीं हुआ, ठीक है। तो वो रूल बना दिए लोगों ने, कोई ईमेल नहीं देख रहा है, कुछ नहीं दिखता है, ये सारा प्रोसेस यूजलेस हो गया। ये वाली गलती आप मत करना, ठीक है, इसका रिजल्ट नहीं आता। उससे अच्छा ना थोड़ा कल्चर बनना चाहिए। कल्चर किस तरह से बनता कि अगर 8 में से किसी ने भी फॉलोअप ढंग से नहीं हुआ है, तो जो रमेश है ना सेल्स मैनेजर, वो उनको उसी दिन शाम को फ़ोन करता कि भाई ये क्यों आपने अपडेट नहीं किया है, क्लाइंट से बात करना रह गया या CRM अपडेट करना रह गया। आप बोलेंगे तो रोज़ फ़ोन करना पड़ेगा। नहीं, रोज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि आप एम्प्लॉय होते और मैं बॉस होता और मैं आपको 3 दिन लगातार फ़ोन करता, आप चौथे दिन वापस भूलते क्या? कोई चांस नहीं है। आपको मालूम है कि ये फ़ोन करने वाला है, तो आप भूलोगे ही नहीं, पक्का करोगे। तो ये जो आदत करवाने वाला काम है ना, ये बड़ा सिंपल है। तकलीफ ये है कि हम सोचते नहीं कि ऐसा हो सकता है। तो ये कल्चर के ऊपर फोकस रखिए कि हर एक जन को आदत हो कि शाम को जाने से पहले चेक कर ले कि क्या बाकी है और वो कंप्लीट कर ले, अदरवाइज नहीं काम होगा। और क्यों हमको नोटिफिकेशन चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता है कि आप CRM का ऐप खोल के उसी में देख ले कि क्या पेंडिंग है, क्या हो गया है, क्या बाकी है। वो वाला आदत होगा तो सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा। ये तो क्या हुआ कि CRM का ऐप नोटिफिकेशन भेजता है ईमेल को, ईमेल का ऐप में ईमेल आता है, वो नोटिफिकेशन भेजता है और उसको आप पढ़ते हो, फिर ईमेल पढ़ के फिर वहाँ जाओगे। क्यों भाई, उससे अच्छा वही देखो ना डायरेक्ट, ठीक है। आदत बदलने वाला काम है, नहीं थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हो जाए तो लंबा रिजल्ट आएगा, पक्का आता है।